हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया एंड इजराइल्स जीनियस प्लान टू गेट पीओके बैक। अरे वाह, पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी। अनहैप्पी क्यों बोलना चाहिए, पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली स्केर्ड। देखते हैं अनहैप्पी का मतलब ठीक है। अनहैप्पी तू होगा भैया, तू किसी की चीज कब्जा करके बैठा हुआ है तो एक ना एक दिन तो जानी है, पहले से ही रेडी रहा भैया। देखते हैं कि क्या प्लान है। पर इजराइल के साथ कुछ प्लान हो रहा है, कमाल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये अब तक का कश्मीर को लेकर बेस्ट न्यूज है। इजराइल भारत के साथ मिलकर पीओके के लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और हाल ही में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कश्मीर की धरती से ही डंके की चोट पर ये कह दिया है, अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तुमने देखा हुआ पहुंचे। एंड नहीं, इंडिया के पास एक्चुअली इसके लिए एक प्लान भी है। इवन टॉप इंडियन आर्मी जनरल ने भी ओपनली ये बयान दे दिया है। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब इंडिया का ये ऐलान पाकिस्तान के लिए ही कम नहीं था कि इजराइल ने भी कश्मीर में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है। यस, इंडिया के खास दोस्त और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन इजराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो कश्मीर में 2 बड़े एग्रीकल्चरल सेंटर्स खोलने वाला है और इजरायली ऑफिशियल्स ने तो इसके लिए फील्ड विजिट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। एंड माइंड यू, दिस इंक्लूड्स एरियाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये 2 सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस में कश्मीरी फार्मर्स के साथ सुपर एडवांस इजरायली टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। वही टेक्नोलॉजी जिसने इजराइल जैसे एक डेजर्ट कंट्री को आज एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बना दिया है। पर अब जरा सोचो, एक तरफ ये मिली भगत हो रही है, इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? वेल, वहां पर बैठे आतंकी संगठनों ने कश्मीरियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन या किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। इजराइल और भारत की इस दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है और ये आप पाकिस्तानी मीडिया के हेडलाइन से साफ समझ सकते हो। पर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कुछ सालों से भारत कश्मीर को लेके काफी सीरियस हो चुका है। बात तो यहां तक आ चुकी है कि इंडिया में अगर किसी ने गलती से भी मैप में पीओके को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में उत्तेजित होकर यह कह दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Well, he was clearly not kidding. मैप तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाल ही में कश्मीर के 9000 फीट ऊंचे पहाड़ों में एक मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हुआ था। यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पहली बार ये तीनों एक साथ मिलकर कश्मीर में वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए। आज कश्मीर दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन बन चुका है। एंड इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वहां पर मैरिज हॉल्स को भी मिलिट्री बैरक्स की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि अगर कभी भी वहां पर जंग छिड़े तो हथियारों की कमी ना हो। पर सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आज इंडिया सर उठा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सारे देशों को ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भारत कश्मीर का ये इशू वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करके ही रहेगा, वो भी खुद के इनिशिएटिव से। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को कॉन्डेसेंडिंगली ये कहा गया था, लेट्स होप टू डेमोक्रेसीज इफेक्टिवली, मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर के इशू को अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे, तो इस पर जयशंकर जी ने बहुत ही स्मार्टली रिप्लाई दिया, डोंट वरी सेनेटर, वन डेमोक्रेसी विल सेटल इट एंड यू नो व्हिच वन। और अगर हम बात करें टाइमिंग की, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये टाइमिंग परफेक्ट है बिकॉज इसी साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है और एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन ले भी लिया। G20 मीटिंग्स के कुछ मीटिंग्स कश्मीर में कंडक्ट किए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल, इंडिया की कश्मीर मुद्दे पर इसी टैक्टफुल डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब कश्मीर में अराउंड 51,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली, इसमें से सबसे बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करने वाले पाकिस्तान के फेलो इस्लामिक नेशंस हैं, UAE और सऊदी अरब। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन इन्वेस्टमेंट्स में से 36,000 करोड़ को इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अलॉट किया गया था। नतीजा, कश्मीर में नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है जिससे मुनाफा पैन इंडिया लेवल पर होगा। फॉर एग्जांपल, IT सेक्टर की अगर बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में 95% रेस के साथ ये सेक्टर बन चुका है सबसे ज्यादा जॉब जनरेटिंग और इनकम प्रोवाइडिंग सेक्टर। और इसी ग्रोइंग इकोनॉमी का आप भी स्मार्ट तरीके से हिस्सा बन सकते हो, वो भी बिना कोई प्रायर नॉलेज या एक्सपीरियंस के कोडिंग इन्वेडर्स के साथ।
साथ। American Invaders इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्किल्स एंड विलिंगनेस टू लर्न से स्विच कर सकते हो नॉन आईटी प्रोफेशन टू हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट जैसा आईटी जॉब। वो भी बड़े ध्यान से सुन रही थी, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। इनके कोर्सेज में आपको ट्रेन कराने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद हैं फ्रॉम कंपनीज लाइक Amazon, Philips, Deloitte etc. जो मेक श्योर करेंगे कि एक हाई पेइंग आईटी करियर आपका यहाँ पर बने। प्लस फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट फीचर है कि यहाँ पर 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलती है। ये लोग सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी कि आपको जॉब जरूर मिलेगा यहाँ से। इन्होंने अब तक 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 10 से 25 LPA के पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है, वो भी 6.5 मंथ्स के अंदर में विद द हेल्प ऑफ द 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स। अगर आपको भी फ्रेंड्स हाई पेइंग जॉब चाहिए तो कोडिंग इन्वेडर्स के कोर्सेज को ज्वाइन करो और यूज करो मेरा कूपन कोड GET20 और पाओ 20% फी डिस्काउंट। अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। और अभी भी इंडिया ओपनली कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कश्मीर में इनवाइट करते रहता है जस्ट टू शो देम कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर USA, EU, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के सक्सेसफुल विजिट्स भी हो चुके हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंगली रशिया ने तो आज तक अपना डेलीगेशन ही नहीं भेजा, ये कह के कि हमें इंडिया के कश्मीर पॉलिसीज पर पूरा ट्रस्ट है, जो अगेन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज सेट करती है। लेकिन कमिंग बैक टू इजराइल, तो इंडिया का कश्मीर में इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाना उसी कश्मीर की तरक्की के दिशा में एक मेजर कदम है। वैसे तो पिछले 10 साल से इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IAAP के थ्रू दोनों देश कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसका बाय द वे सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। इजरायली टेक्नोलॉजी के वजह से हरियाणा में टोमेटोज, कैप्सिकम और क्यूकम्बर का कल्टीवेशन 5 टाइम्स बढ़ चुका है, और वो भी 65% कम पानी यूज करके। अब बस जरा सोचो, यही मिराकुलस टेक्नोलॉजीज कश्मीर के स्टेपल क्रॉप्स जैसे कि एप्पल्स, वॉलनट्स और सैफरन को अगर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए फिट बना पाएगी तो इसमें कश्मीर की इकोनॉमी को कितना बड़ा पुश मिलने वाला है। और ये मत समझना इंडिया और इजराइल की दोस्ती बस यहीं तक सीमित है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। फ्रेंडशिप तो बहुत ही गहरी है, ये काफी कम लोगों को पता होगा, लेकिन 2013 में इजराइल की एलीट स्पाई एजेंसी मोसाद ने 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी दाऊद इब्राहिम का लोकेशन ट्रेस कर लिया था, which was somewhere in अगेन पाकिस्तान, कराची। लोकेशन पता लगते ही मोसाद ने इमीडिएटली रॉ को अलर्ट किया और रॉ भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए कराची पहुंच गए थे और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि लास्ट मोमेंट में एक फोन आया सेइंग मिशन एबॉर्ट। अब ये किसी को सर्टेनिटी से नहीं पता कि वो फोन किसका था, बट एक दिग्गज इंडियन लीडर का था। बट एनीवे, मोसाद का इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़वाने में ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। ऐसा भी कहा जाता है कि 26/11 के हमले की खबर मोसाद को पहले ही पता चल चुकी थी और मोसाद ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वार्न भी किया था। ये बात अलग है, इंडिया ने वार्निंग सीरियसली वो वक्त नहीं ली थी, लेकिन मोसाद का इंटेल बिल्कुल ऑन स्पॉट था। और इन सभी चीजों के वजह से इंडिया को मोसाद पर इतना ट्रस्ट हो गया है कि कहा जाता है टर्की में हुए G20 समिट में मोसाद ने ही पीएम मोदी की सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके अलावा भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ दे। और अगर आप इतिहास निकाल के देखो तो इजराइल ने हमेशा अपने आप को इंडिया के बुरे वक्त का दोस्त साबित किया है। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इजराइल ने इंडिया को आर्म्स और एमिनेशंस भिजवाए थे। एंड माइंड यू, ये आर्म्स एक्चुअली ईरान के लिए थे, लेकिन इंडिया को अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, इसीलिए इजराइल ने उसे डाइवर्ट करके इंडिया भेज दिया। 1991 के कारगिल युद्ध में भी जब कोई भी देश इंडिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बैक कर रहा था, इजराइल ने डायरेक्टली इंडिया की मदद की। इजराइल के खास हाई प्रिसिजन लेजर गाइडेड मिसाइल्स की वजह से ही इंडियन एयरफोर्स कारगिल पहाड़ों के हाइट्स पर छुपकर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर पाई। लेट मी टेल यू, अमेरिका ने बहुत कोशिश की इन मिसाइल डिलीवरीज को डिले करवाने की, बट इजराइल ने ये नहीं होने दिया। फिर 1998 के पोखरन न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जब इंडिया पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए थे, तब भी इंडिया के आर्म सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आई, क्योंकि इजराइल हमारे सारे डिफेंस नीड्स पूरे करने लगा। और ये मत भूलो कि इंडिया के हिस्टोरिक बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में IAF ने इजरायली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ढेर किया था। इसके अलावा भी इजराइल ने तो अनअपोलोजेटिकली ये कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लस इजराइल ने ओपनली इंडिया को टेररिज्म से लड़ने के लिए अपना अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर किया। और ये सब के पीछे एक मेन रीजन है, इंडिया एंड इजराइल आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी। 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन प्रधानमंत्री बने, तब क्वाइट इंटरेस्टिंगली
उनको सबसे पहले मिलाया गया मोशे से। मोशे 2 साल के एक बच्चे थे जब उनके पेरेंट्स 26/11 को नरीमन हाउस पर हमले में मारे गए। अब पीएम मोदी को मोशे से मिलवाना इजराइल की तरफ से एक बहुत ही सिंबॉलिक मूव था, जस्ट टू शो कि मोशे सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो एक रिमाइंडर है इजराइल और इंडिया के कॉमन एनिमी का, जो कि है टेररिज्म। इंडिया के केस में पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड टेररिज्म टू बी स्पेसिफिक, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 1980s में तो इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को बॉम्ब तक करने वाले थे। टारगेट पर था पाकिस्तान के कहूटा का अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर। इजराइल ऑलरेडी दुश्मन देश इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सक्सेसफुल अटैक कर चुका था और इसीलिए उसे एक्सपीरियंस था, लेकिन इजराइल को बस ये डर था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एमिनिटीज इराक को पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इजराइल के पास पाकिस्तान के सीक्रेट रिएक्टर के डिटेल्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी थे और आईएफ ने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दिया था। प्लान पूरी तरीके से तैयार था कि इजरायली प्लेन्स जामनगर एयरबेस से टेक ऑफ करते और हिमालय के थ्रू पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसते। ये प्लान को पीएम इंदिरा गांधी ने अप्रूव भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी भनक पड़ गई और जस्ट लास्ट मोमेंट पर द प्लान वाज कॉल्ड ऑफ और पाकिस्तान बाल बाल बच गया। बट फ्रेंड्स, अब इसमें नेचुरली एक दूसरा सवाल उठता है कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? वेल, जस्ट लुक एट दिस। ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट। इस पे सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। और अगर इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी आवाज उठाए तो उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के कई स्कूलों में सबसे पहली सीख तो ये दी जाती है कि हिंदूज आर काफिर्स एंड ज्यूज आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज अ कंट्री। ये सब इंसिडेंसेस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि अगर इंडिया के बाद पाकिस्तान को किसी से नफरत है तो वो है इजराइल। और इस दुश्मनी की जड़ दोनों भी कंट्रीज के आइडियोलॉजीज में ही है। दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। एक जूइश स्टेट है और दूसरा इस्लामिक। बेसिकली पाकिस्तान का इंडिया के बारे में जो सोचना है वैसा ही कुछ इजराइल के बारे में भी सोचना है। मतलब उसे जैसे लगता है कि इंडिया ने मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर पर कब्जा किया है, वैसे ही इजराइल ने भी मुस्लिम डोमिनेटेड पैलेस्टीन पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। सो वो इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो पैलेस्टीन को फ्री नहीं कर देते। इनफैक्ट इजराइल ने जब भी कोई वॉर लड़ा था, पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट कंट्री को हेल्प करता था। पाकिस्तान को इजराइल इतना नापसंद है कि कुछ पाकिस्तानियों को तो ये भी लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने इजरायली पायलट्स को ही भेजा था। सो अब फ्रेंड्स, आई थिंक ये सब क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि क्यों पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से तिलमिलाया हुआ है। सो पीओके पर इजराइल का इंडिया को सपोर्ट एकदम साफ है, आप लोग ने देखा। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को फिलहाल कश्मीर और कश्मीरियों पर से नजर हटा के अपने देश और अब उसकी इकोनॉमी पे डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो जो पिछला वीडियो किया ना, मेरे दिमाग में तो वही घूमता रहा कि देखो पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है इंडिया के खिलाफ। पूरी हिस्ट्री ने वही दिखाई जा रहे हैं और ऊपर से यहाँ वो पाकिस्तानी बैठकर मांग रहे हैं पैसा पाकिस्तानी हिंदुओं के नाम पर इंडियन से। राइट, देखिए इसमें इस वीडियो में मेन पॉइंट यही था कि वॉर से कोई सॉल्व नहीं होने वाला और जैसे कह रहे हैं एग्रीकल्चर से, और वो भी मतलब बेसिकली बॉर्डर के पास बनाया है। वेरी गुड मूव, वेरी स्मार्ट। बॉर्डर के पास अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो इंसान रह रहा है इंडिया के एरियाज में, उसको नज़र आएगा कि खुशहाली है, वो अमीर होगा। और साथ में जो बंदा है, जब उसको नज़र आएगा कि ये देखो इतनी खुशहाली है, तब वो बंदा रिवोल्ट करेगा। मजा है। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जब लोगों का आंदोलन शुरू होगा, ये देखते हुए कि बॉर्डर के इमीडिएटली क्रॉस करते ही इतनी खुशहाली है, देन चेंज विल अकर। सभी लोग मेरे ख्याल से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर मैं ये देख रही हूँ कि इजराइल हैज बीन सच अ गुड फ्रेंड, हमारा कितना अच्छा दोस्त, कि हर बारी कौन करता है कि भैया हम भेज रहे थे किसी और कंट्री को, पर आपको पहले जरूरत है तो हम आपको भेजेंगे। वो हमने देखा ना, वो कौन सा देख रहे थे हमने एक वीडियो किया जिसमें वो बता रहे थे कि जब हमारे पास वो पहनने के लिए नहीं थे ठंड में कपड़े, तो अटैक वो पाकिस्तान ने जगह खरीद ले ली थी सियाचिन में की, तो फिर हमने जब बोला उनको कि ऑर्डर देने की कोशिश की कि हमें सर्दियों के इलाकों में करने के लिए, तो नॉर्वे कहता है 2 साल बाद देंगे। Correct. हाँ, क्योंकि भैया बड़े ऑर्डर्स हैं।
उसने तो नहीं क्या कि अच्छा आपको भी जरूरत है हम जल्दी करें, पर इजराइल ने उसी टाइम किया। और कितने सारे ऐसे और टाइम थे पाकिस्तान, और हर बारी कौन था दुश्मन? पाकिस्तान। उसके अगेंस्ट करने के लिए इजराइल ही आया है। सच्ची में सुन के इतना अच्छा लगा। और ये हम उनके टाइम ऑफ नीड पे भी हमको जो है खड़ा जरूर होना चाहिए। और हर जगह जहां पाकिस्तान आ रहा है भैया दुनिया में, हम इंडियंस को आंखें खोल के जीना चाहिए और अपनी कंट्री के साथ खड़े रहना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूंगी, खासकर जो पिछली वीडियो मैंने देखी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जो इससे पहले वीडियो है उसको जरूर देखना और उसको जो है स्प्रेड करो, ताकि इंडियंस जो हैं जो इमोशनल करके वो चालाकियां हो रही हैं, जो पाकिस्तानी करते हैं, करते आए हैं और इंडिया का नुकसान करते हैं, उनको अवेयरनेस मिले। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।